नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्य में। 31 जनवरी 2024 को हुआ कुछ ऐसा जिसे देख सभी लोगों के उड़ गए होश। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक राम मंदिर में साक्षात प्रकट हुए श्री राम जी के सखा सुग्रीव, जिनका संबंध रामायण काल भी से बताया जाता है। दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से आए दिनों अयोध्या में कई चमत्कार हो रहे हैं। निर्माण के शुरुआती दिनों में वहां पर बंदरों, भालू, गिद्धों और सांपों का झुंड दिखाई देने की बात सामने आई। उसके बाद वहां पर लोगों द्वारा साक्षात जटायु, हनुमान जी, विभीषण, लवकुश और माता शबरी को देखा गया। जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी तरह आए दिन नए चमत्कार भी अयोध्या राम मंदिर में खूब देखने और सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन हाल ही में अभी दो ऐसे चमत्कार ऐसे देखे गए हैं जिससे सभी लोग और आश्चर्यचकित हैं। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है, अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को आज 11 दिन हो चुके हैं, पर अयोध्या राम मंदिर की सजावट में इस्तेमाल किए गए फूल अभी तक ज्यों के त्यों वैसे ही हैं। फूल अभी तक भी थोड़े से नहीं मुरझाए हैं, जबकि आमतौर पर देखा जाए तो फूल 2 से 3 दिन में ही मुरझा जाते हैं। लेकिन 11 दिन हो गए हैं, पर अयोध्या राम मंदिर के फूल जैसे कि तैसे ताजा हैं और लगातार अपनी खुशबू से दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। लेकिन अब इन फूलों को प्रभु का चमत्कार बताया जा रहा है, तो कोई इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य गिना रहा है। लेकिन राम लल्ला के आंगन को खुशबू से गुलजार करने वाली इन फूलों का रहस्य क्या है? क्यों अब तक फूल नहीं मुरझाए? कैसे अब तक खुशबू फैला रहे हैं? और साथ ही साक्षात प्रकट हुए सुग्रीव जी को किस रूप में देखा गया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न किया गया। पूरे राम मंदिर दरबार को किस्म किस्म के फूलों से सजाया गया। इसमें मंदिर को 8 रंग के गुलाब, 6 रंग के गुलबहार, 6 तरह के आर्किड, 4 रंग के लिली और 20 विशेष प्रकार के सुगंध रखने वाले पुष्पों से सजाया गया है। दर्शन करने आए राम भक्तों का कहना है कि मंदिर में फूलों की खुशबू इतनी मनमोहित करने वाली थी कि वहां से उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा। जब हमने वहां के पंडित से इस चमत्कार के बारे में पूछा, तो पंडित जी ने कहा कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए चले थे, तो कड़ी धूप में मेघ जो है, मेघ यानी कि बादल, भगवान श्री राम जहां जहां चलते थे तो मेघ उनके साथ चलकर वहां छाया करते थे, क्योंकि भगवान राम ब्रह्म तत्व हैं। प्रकृति से उनका जुड़ाव है। प्रकृति के तत्वों का उनकी ओर आकर्षित होना और उनको समर्पण करना, ये स्वाभाविक बात है। तो भगवान की सेवा में जो पुष्प लगे हुए हैं, वो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो अभी तक मुरझाए नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने फूल सजावट करने वालों से बात की, तो उनसे पता चला कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 21,000 लड्डियों के साथ 9,000 फूलों के बंडल से राम लल्ला का दिव्य दरबार सजाया गया, जिसमें 80 से ज्यादा किस्म के फूल शामिल है। इसमें 9 बेहद खूबसूरत किस्म के फूलों को जापान, थाईलैंड, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से मंगाया गया, जिससे मंदिर परिसर की खूबसूरती लंबे समय तक खुशबूदार बनी रहे। इतनी खूबसूरत तरीके से मंदिर के दरबार, गलियारे और हर कोने कोने को फूलों से सजाया गया है कि जैसे ही आप राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको हर रंग के लाल, पीले, सफेद, बैंगनी, गुलाब और भी कई तरह के फूलों से मंदिर आपको को सजा हुआ दिखेगा, जिन्हें देख आप उनकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। राम मंदिर में लगे जिन फूलों की खुशबू में पूरा अयोध्या समाया है, उनमें कमल, साइड्रन, विंड फ्ला और गुलदाउदी समेत फूलों की नई किस्म शामिल है। लेकिन बात उन फूलों की जो लंबे समय तक मुरझाते नहीं, लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। उसमें एंथूरियम, लिलियम, जरबेरा, लिली और ऑर्किड शामिल है। ये खास किस्म के फूल राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में आस्था का अपना रंग है, खुशबू है और प्रकृति का आशीर्वाद है।
लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से बात करें तो बताया जा रहा है कि पिछले 11 दिनों का अगर अयोध्या का तापमान देखें तो ये 7 से 18 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया, जो फूलों की प्रकृति के लिए एक सही टेम्परेचर माना जाता है। इस मौसम में फूल लंबे समय तक मुरझाते नहीं और फूल लंबे समय तक टिकेंगे तो खुशबू भी लंबे समय तक महकेगी। हर एक फूल को चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया ताकि इनकी खुशबू से कई दिनों तक राम लल्ला का दरबार महकता रहे। इसी का नतीजा है कि राम मंदिर राम लल्ला फूलों की खुशबू से गुलजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुग्रीव आखिर किस तरह से अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुए। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 23 जनवरी मंगलवार के दिन से राम मंदिर के द्वार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लाखों भक्तों की भीड़ राम लल्ला के दर्शन करने अयोध्या धाम पहुंच रही है। चारों तरफ भगदड़ सा माहौल है, लेकिन प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा है कि सभी राम भक्त राम लल्ला जी के तसल्ली से दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर पहुंचे एक राम भक्त 27 साल के सूरज नाम के एक लड़के ने जब हमें बताया कि प्रातः काल सुबह जल्दी से उठकर अपनी बाइक के जरिए अपने दोस्त के साथ राम मंदिर पहुंचा। सूरज बताता है कि रोजाना की तरह सुबह के समय में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। सभी के मन में बहुत उत्साह था। सभी पूरी आस्था से श्री राम के जयकारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से राम लल्ला के दर्शन करने के लगभग नजदीक ही पहुंच गए थे, अचानक से उसे एक अलग ही आवाज में श्री राम नाम का जप करने की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज इतनी मधुर होती है कि सुनकर ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। वो इधर उधर देखता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, क्योंकि जैसी वह आवाज थी किसी इंसान की तो नहीं लग ही रही थी। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों के पास बने हाथी के स्टैचू पर पड़ती है। वो देखता है कि वहां पर एक बुजुर्ग साधु से दिखने वाले, जो एक लाल रंग की धोती पहनकर हाथी स्टैचू के पास ध्यान मुद्रा में बैठकर श्री राम नाम का जप कर रहे थे। सूरज दूसरे पक्ष में होने के कारण से उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यह कंफर्म था कि वह मधुर आवाज उन्हीं साधु के मुंह से आ रही थी। सूरज गौर से उन्हें देखता है और सोचता है कि आखिर ये साधु जी हैं कौन और इनकी आवाज इतनी मधुर कैसे है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतनी ठंडी के मौसम में कोई ऐसी बुजुर्ग अवस्था में भी एक धोती के सहारे कैसे रह सकता है। सूरज ने जब अपने दोस्त को बोला कि देख, वे साधु जी इतनी ठंडी में भी कैसे राम जी की तपस्या कर रहे हैं, ऐसे होते हैं असली राम भक्त, तो उसका दोस्त बोलता है कि तू किसकी बात कर रहा है। जब वो अपनी उंगली से उनकी तरफ करके दिखाता है तो उसका दोस्त बोलता है कि वहां पर तो कोई नहीं है। सूरज कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरा ध्यान से देख, वहां पर लंबे बालों वाले एक साधु जो लाल धोती पहने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उतने में ही उनका नंबर आ जाता है। सूरज राम लल्ला के दर्शन करके जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि वो बाबा वहीं बैठे राम नाम का जाप कर रहे हैं। सूरज अपने दोस्त को बोलता है कि तू चल, मैं अभी आता हूँ। सूरज उन बाबा के करीब पहुंचता है और जैसे ही वो उनका दिव्य रूप देखता है तो वह उन्हें देख आश्चर्यचकित रह जाता है। वो देखता है कि उनकी आभा बहुत चमत्कारिक थी। वह उम्र में बहुत बुजुर्ग लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्यता तेज था और एक अलग ही खुशी और उत्साह उनके चेहरे पर थी और वह जय श्री राम नाम का जप कर रहे थे। उनकी आवाज में अलग ही मधुरता थी जिसे सुन हर कोई मंत्रमुग्ध ही हो जाए। सूरज ने आज तक ऐसी मधुर आवाज नहीं सुनी थी और ना ही कभी किसी बुजुर्ग साधु का ऐसा तेजस्वी रूप देखा था। वो कैसे भी हिम्मत करके उन साधु को बाबा बाबा कहकर पुकारता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बोलो पुत्र। सूरज कहता है, बाबा आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और इतनी ठंड में आप केवल धोती पहने कैसे तपस्या कर रहे हैं। इतने में साधु जी मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र मैं श्री राम जी का सखा सुग्रीव हूँ और मैं द्वापर युग से प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया हूँ और यहाँ पर बैठकर मैं श्री राम की भक्ति कर रहा हूँ। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने में वह कुछ बोलता, तभी उसका दोस्त उसको पीछे से आवाज दे देता है, अरे सूरज, तू वहां पर क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है।
जैसा ही सूरज अपने दोस्त को कुछ बोलने की कोशिश करता है और वापस मुड़कर साधु जी को देखता है तो वह साधु जी वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। यह देख सूरज का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वह इधर उधर मुड़कर देखता है पर उसे वह दिव्य साधु कहीं नहीं दिखते। वह भाग भाग कर अपने दोस्त के पास जाता है और ये सारी घटना उसे बताता है तो उसका दोस्त और वो उन्हें मंदिर के चारों ओर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वह दिव्य पुरुष कहीं भी नहीं दिखाई देते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वहां पर आए सभी दर्शनार्थियों को यह बात बताई। तब वहां के कुछ लोगों ने बताया कि आए दिन इससे पहले भी यहाँ पर कई चमत्कार चुके हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि सूरज के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। रामलल्ला ने सुग्रीव जी के रूप में साक्षात उसको दर्शन दिए थे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि नारायण पता नहीं कब किस रूप में मिल जाए, लेकिन सवाल अब भी एक ही था कि क्या आखिर सच में वो दिव्य पुरुष सुग्रीव जी ही थे। दोस्तों, इन सब का संबंध पौराणिक काल से हो सकता है और अगर रामायण काल की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि सुग्रीव बाली के भाई और वानरों के राजा थे। वह किष्किंधा में रहते थे। यह श्री राम के भक्त तथा सखा थे। सीता हरण के पश्चात सीता जी को ढूंढते हुए जब श्री राम किष्किंधा पहुंचे तब हनुमान ने सुग्रीव की मित्रता श्री राम जी से करवाई थी। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र थे। वह अपने भाई बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी तथा कुछ अन्य वफादार जामवंत तथा वानर सेनापतियों के साथ रह रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा आराक्ष सेना का प्रबंध किया था। उन्होंने भगवान राम की रावण को मारने में मदद की थी। तो पूरी संभावना हो सकती है कि सूरज ने जिन्हें देखा वह सुग्रीव जी ही थे। दोस्तों, अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं और हाल ही में ये चमत्कार हुआ है जिसको हमने आपको इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया। दोस्तों, यदि ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।